सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। देखिए रात के बज रहे हैं 12 लगभग और हम लोग वीडियो करने जा रहे हैं शूट। डेस्क कैसे ही तितर बितर है, मैं जा रहा था सोने, लेकिन तभी आ गई है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। तो मैंने कहा कि आपके अंदर भ्रामक स्थितियां फैलें, क्योंकि जानते हैं तरह तरह के लोग रिपोर्ट बनाते हैं, तरह तरह के लोग वीडियोस बनाते हैं। आप पहले भ्रम में आ जाते हैं, फिर मेरे को आगे क्लियर करना पड़ता है। तो इस बार सोचा पहले ही मैं क्लियर कर देता हूँ, पहले ही पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट आपके सामने पढ़ देता हूँ। और पूरी रिपोर्ट मेरे सामने रखी हुई है और इसको मैं पढ़ूंगा, इसको मैं समझूंगा और आपको भी समझाऊंगा, साथ ही साथ समझेंगे। तो इसलिए वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। पूरी डिटेल्ड वीडियो की एनालिसिस होने वाली है। और इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और इस वीडियो पर टारगेट है 10,000 लाइक्स का, और वो करना पड़ेगा आपको, और शेयर भी करना पड़ेगा वीडियो को। तो चलिए बात की शुरुआत करते हैं। बात की शुरुआत ये है कि भैया इस बार हिंडनबर्ग ने सीधा सोचा कि छोड़ो अदानी, छोड़ो अंबानी, सीधा अटैक करो कहाँ? जड़ पे जाके, रूट पे जाके। आज सुबह भी मैंने आपको ट्वीट किया था। ट्वीट में मैंने आपको बोला था कि भाई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने वाली है, तो हमको एकजुट होना पड़ेगा। हाउएवर बात ऐसी है कि रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट में क्या लिखा है वो पूरा पढ़ के आपको समझाता हूँ। और इस बार किसको लपेटा है हिंडनबर्ग ने? सीधा सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी पुच। क्या कहता है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, क्या कहती है ये रिपोर्ट? आइए मेरे स्क्रीन पर देखिए। इस रिपोर्ट का सीधा कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है कि विसल ब्लोअर डॉक्यूमेंट्स रिवील सेबी चेयरपर्सन हैड स्टेक इन ऑफशोर एंटिटीज यूज्ड इन अडानी मनी शिफ्टिंग स्कैंडल। मतलब क्या हुआ? मतलब सीधा सा है, ये कह रहे हैं कि ऐसा डॉक्यूमेंट रिवील किया गया है जिस डॉक्यूमेंट में सेबी की चेयरपर्सन का स्टेक था ऑफशोर कंपनी में, जो अडानी के ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करता था। सीधा बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं, बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं। और उस एलिगेशन को अब ये नीचे साबित करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो साबित करने के लिए पूरा इन्होंने रिपोर्ट में बैकग्राउंड बनाया हुआ है। तो बैकग्राउंड में सबसे पहले जो आपको रिपोर्ट दिख रही है, इसमें इन्होंने कहा है कि सीधी बात है कि 18 महीना हो गया इन्होंने अडानी की रिपोर्ट निकाली थी। भाई अडानी पोर्ट्स और अडानी इंटरप्राइज उस समय कितना भयंकर फॉल आया था, निफ्टी में कितना भयंकर फॉल आया था आपको याद है? जबरदस्त वाला फॉल आया था। और पिछली बार भी हमने देखा कि अडानी इंटरप्राइजेस में हमको बहुत दूर की स्ट्राइक प्राइसेस पर राइटिंग दिखाई दे रही थी। इस बार भी 68% की राइटिंग दिखाई दे रही है हमको बहुत दूर की स्ट्राइक प्राइसेस पर। अगर आप यहाँ पर ऑप्शन चेन में जाकर के देखेंगे तो वो आपको दिखाई देगा। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर स्क्रीन पर, वो बातें वो मैं दिखा दूंगा, बात करते करते आपको दिखा दूंगा। अच्छा, तो ये पूरा का पूरा भूचाल जो है कि आया हुआ है। अब ये पूरा का पूरा भूचाल जो आ गया है, तो 18 महीने पहले ये भूचाल लाने की कोशिश की है। ठीक है, सेबी की तरफ से जांच भी बैठी, लेकिन उस जांच में कुछ हुआ नहीं। तो इनका फ्रस्ट्रेशन वहां पर ऐसा लगता है, शुरुआत ही इन्होंने रिपोर्ट की ऐसी की हुई है कि फ्रस्ट्रेटेड है कि भाई क्यों नहीं हुआ जांच में। ये देखिए अडानी पोर्ट्स का ऑप्शन चेन मैं आपको दिखाता हूँ। अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स का ऑप्शन चेन देखिए। और इसमें मैं आपको ऑल स्ट्राइक प्राइसेस करके दिखाता हूँ कि ये देखिए कि ऑल स्ट्राइक प्राइसेस में आप जाएंगे तो 68% की राइटिंग यहाँ पर देखिए हुई पड़ी है। कहाँ पर? ये देखिए 68% की राइटिंग हुई पड़ी है। ये देखिए कहाँ पर हुई पड़ी है? 1200 पे हुई पड़ी है। मार्केट कहाँ चल रहा है अभी? 1520 और 40 के बीच में, यानी कि यहाँ से सीधा 350 पॉइंट गैप डाउन दिख रहा है। या तो गैप डाउन या तो चले जाएगी। और ये रिपोर्ट तो आज आई है, ट्वीट भी इन्होंने आज सुबह किया था, और ये राइटिंग हुई है फ्राइडे को। आज है कौन सा दिन? सैटरडे नाइट। तो यानी कि कहीं ना कहीं चर्चाएं तो चल रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लोग बोल रहे हैं कहीं वो जो सर्वदलीय बैठक हुई थी इसी सबके चक्करों में हुई थी? पता नहीं, मुझे तो नहीं पता। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या इसी चक्करों में हुई थी। फोटो दिखा देता हूँ मैं आपको सर्वदलीय बैठक की भी। मोदी जी बैठे हुए हैं, राहुल गांधी बैठे हुए हैं। अच्छा चलिए अब आगे की बात करते हैं। आगे रिपोर्ट में क्या बात की गई है इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो अब रिपोर्ट में दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, कैसे इसको साबित करेंगे ये कि भाई सेबी ने कुछ नहीं किया, इसको साबित करने की कोशिश कैसे की है। तो साबित करने में इनका पहला कनेक्शन ये पहली बात बोल रहे हैं कि सेबी का जो रुख है वो बेहद नरम है, बेहद सॉफ्ट है इस पर्टिकुलर पूरे 18 महीने के दौरान रिगार्डिंग अडानी के अगेंस्ट। मतलब गौतम अडानी या फिर पूरा जो अडानी ग्रुप है बेहद सॉफ्ट रुख अपनाए हुए हैं। अब फिर ये बात करते हैं IPE प्लस फंड की। अब IPE प्लस फंड क्या है? एक ऑफशोर फंड है। एक्चुअली में विनोद अडानी है, गौतम अडानी जी के बड़े भाई, और दुबई से एक कंपनी, ऑफशोर कंपनी ऑपरेट होती है। ऐसा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया था कि वहीं से ये सारा ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, सारा पैसा उधर ही जाता है, कंज्यूम किया जाता है, ऐसा कहा गया था, एलिगेशंस लगाए गए थे।
तो अब इनका कहना क्या है कि ये आईपीई प्लस फंड एक छोटा सा ऑफशोर फंड है और इसको अडानी के ऑलरेडी जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इसको सेटअप किया हुआ है और अडानी के फंड्स को इसमें इन्वेस्ट किया जाता है, जो भी ब्लैक मनी वाले फंड्स हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आईपीई प्लस फंड का तो ये यहाँ पर बता रहे हैं वेल्थ मैनेजमेंट करने के लिए की जा रही है, ठीक है। इसमें इन्होंने यूरोप से कैरिबियन तक का भी दिखाया गया है। स्विट्जरलैंड से बरमूडा और ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी में 1 अगस्त 2013 की एक रिपोर्ट दिखाई गई है जिसमें एयरटेल सब्सक्राइब अनदर फंड रजिस्टर्ड बरमूडा एडमिनिस्ट्रेटेड बाय एपेक्स फंड सर्विसेज लिमिटेड नेम्ड ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटीज सब फंड जियो एटीआईएल मनी मॉरिशस रजिस्टर्ड आईपीई प्लस फंड, ठीक है। तो ये कनेक्शन दिखाया गया है, ठीक है। और ये इस फंड ने इन्वेस्ट किया पैसा कहां, इंडियन स्टॉक्स में, ठीक है, ट्रेडेड इन इक्विटी शेयर्स, अच्छा, डेरिवेटिव्स में और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में भी, ये आईपीई प्लस फंड ने। तो पहली बात तो ये की गई। उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद क्या बोला जा रहा है, उसके बाद कह रहे हैं ये कि माधवीपुरी बुच के जो हस्बैंड है वो आईपीई प्लस फंड और जो दूसरे ऑफशोर फंड्स हैं उसमें उनकी हिस्सेदारी है, ये कहा जा रहा है। ये देखिए यहां लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट शो दैट माधवीपुरी बुच द करंट चेयरपर्सन ऑफ सेबी एंड हर हस्बैंड हैड स्टेक बोथ ऑब्सक्योर ऑफशोर फंड और जो कि अडानी की पूरी की पूरी अमाउंट को मैनेज कर रही है उसमें। अब इसको ये साबित कैसे कर रहे हैं, ये देखिए नीचे आईएफएल की एक रिपोर्ट लगाए हुए हैं इन्होंने। इस आईएफएल की रिपोर्ट में ये बता रहे हैं कि ये रिपोर्ट में क्या कहा गया है। इसमें देखिए धवल बुच और माधवीपुरी बुच का नाम लिखा गया है, ठीक है। इसमें रेजिडेंशियल एड्रेस भी इनका सिंगापुर का लिखा गया है और इसमें यह बताया गया है कि इनकी अप्रोक्सीमेटली नेटवर्थ 10 मिलियन यूएस डॉलर है, ऐसा कहा जा रहा है, 10 मिलियन यूएस डॉलर है, ठीक है। अब यहां पर यह भी दिखा रहे हैं कि सेबी की चेयरपर्सन है, फुल टाइम मेंबर हैं, कौन, माधवीपुरी बुच। साबित करना क्या चाह रहे हैं, साबित करना चाह रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्या होता है मैं बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। अब इसके बाद ये क्या कह रहे हैं, उसके बाद ये कह रहे हैं कि माधवीपुरी बुच जो है कि जो कि सेबी की चेयरपर्सन है वो अपने पर्सनल ईमेल एड्रेस से मेल करती हैं। किसको मेल करती हैं, वो मेल करती हैं सिंगापुर वाली कंपनी को, ठीक है, और साथ ही साथ दुबई वाली कंपनी को, ऐसा वो कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या लिखा गया है। आगे लिखा गया है कि 2015 में, ये जो हमने ऊपर स्क्रीनशॉट दिखा है 2015 में आईपीई फंड में इन्होंने वहां से विड्रॉ करके इन्वेस्ट किया था और टोटल 10 मिलियन के आसपास उनकी संपत्ति थी। अब ये कहते हैं कि माधवीपुरी बुच मैडम जो है अपने पद पे रहते हुए, ठीक है, निवेश कर रही हैं। कहाँ निवेश कर रही हैं, अपने पर्सनल ईमेल एड्रेस का यूज करके। ये देखिए यहां पर पर्सनल ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, ठीक है, और पर्सनल ईमेल एड्रेस का यूज करके ये कहां निवेश कर रही हैं, ये उस आईपीई फंड में इन्वेस्ट कर रही हैं। और ये कब कर रही हैं, ये 2015 में कर रही हैं। दूसरी बात और लिख रहे हैं, बड़ा एलिगेशन इसके बाद लगा रहे हैं। इसके बाद एक तो सुप्रीम कोर्ट का कोट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई जो ये पूरे का पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ऑफशोर के अगेंस्ट, इसमें सेबी कुछ खास अभी लेके नहीं आ पाई है। ये सुप्रीम कोर्ट का कमेंट था। इसमें उन्होंने एक कमेंट कोट भी किया हुआ है, यहां पर ये देखिए जो कमेंट कोट किया हुआ है, सेबी हैज बीन अटेम्प्टिंग टू फाइंड आउट सच कंट्रीब्यूशन हु हैव इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन दीज एफपीआईज. This is where it has hit a wall. It is evident that SEBI had drawn a blank in this investigation. SEBI खाली हो गई है. सुप्रीम कोर्ट के कमेंट को ये कोट कर रहे हैं. तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जब सेबी की चेयरपर्सन अगर इसमें इन्वॉल्व हैं तो सेबी कहां से कुछ लेकर के आई भी, ऐसा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ये कहने की कोशिश कर रहे हैं. अब आगे क्या कहा गया, टू डेट सेबी हैज टेकन नो एक्शन अगेंस्ट अदर सस्पेक्ट अडानी शेयर होल्डर्स ऑपरेटेड बाई इंडिया इन्फोलाइन. ये कह रहे हैं कि सेबी ने कोई एक्शन लिया ही नहीं. From April 2017 to March 2022,
अप्रैल 2017 से मार्च 2022 की बात की जा रही है। वाइल माधवीपुरी बुच वॉज अ होल टाइम मेंबर एंड चेयरपर्सन एट सेबी, जब ये सेबी की होल टाइम मेंबर थी और चेयरपर्सन थी, उनका 100% इंटरेस्ट था ऑफशोर कंपनी में सिंगापुर की, ठीक है, जिसका नाम है अगोरा पार्टनर्स। 16 मार्च 2022 को जब एज अ सेबी चेयरपर्सन उनका अपॉइंटमेंट हुआ, उन्होंने वो सारे शेयर्स ट्रांसफर कर दिए चुपचाप, बिना डिस्क्लोज किए, इनका ऐसा कहना है, बिना डिस्क्लोज किए अपने हस्बैंड को। ऐसी बात वो कह रहे हैं। अगोरा पार्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर में रजिस्टर्ड एक कंपनी है जिसमें माधवीपुरी बुच मैडम डायरेक्टर थी। आगे क्या कह रहे हैं, ड्यूरिंग माधवीपुरी बुच टेन्योर एज अ होल टाइम मेंबर एट सेबी, जब वो सेबी में होल टाइम मेंबर थी तब भी उनके हस्बैंड को अपॉइंट किया गया था सीनियर एडवाइजर ब्लैकस्टोन कंपनी में 2019 में। ये अगेन एक बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं। तो 2019 में उनके हस्बैंड को ब्लैकस्टोन में अपॉइंट किया गया था। ही हैड नॉट वर्कड फॉर अ फंड इन रियल एस्टेट और कैपिटल मार्केट बिफोर एज पर हिज लिंक्डइन प्रोफाइल। इसके बाद उन्होंने उनके लिंक्डइन प्रोफाइल को भी अटैच किया हुआ है, पूरा ये देखिए लिंक दिया हुआ है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये लिंक्डइन की पूरी प्रोफाइल दी गई है और इसमें कहा गया कि इसके पहले इन्होंने कभी ऐसा कोई काम किया नहीं है उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार रियल एस्टेट के क्षेत्र में, लेकिन फिर भी REITs को प्रमोट किया गया और उनके हस्बैंड को ब्लैकस्टोन में एज अ सीनियर एडवाइजर बनाया गया। ब्लैकस्टोन एक बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं, किसमें, REITs के स्पॉन्सर्स हैं, ठीक है। और ड्यूरिंग धवल बुच टाइम एज अ सीनियर एडवाइजर वाइल हिज वाइफ वाज अ सेबी ऑफिशियल, जब उनकी वाइफ सेबी की ऑफिशियल थी, ब्लैकस्टोन ने स्पॉन्सर किया माइंडस्पेस और नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट को, जो कि इंडिया की सेकेंड एंड फोर्थ REIT है जो सेबी की जिसको रिसीव हुआ क्या, सेबी का अप्रूवल पब्लिकली IPO लाने के लिए। तो यहां पर इनका कहना है कि डिस्क्लोज नहीं की गई ये बात, और उस समय सेबी की वो होल टाइम मेंबर है। तो ये एक बड़ा एलिगेशन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लगा रहे हैं बड़ा एलिगेशन। इसके पीछे सत्य क्या है हमको नहीं पता, हम तो बस वही पढ़ रहे हैं जो यहां लिखा हुआ है। अब लिखा हुआ है ड्यूरिंग धवल बुच टाइम एज एडवाइजर, जब धवल बुच साहब एडवाइजर थे ब्लैकस्टोन में, सेबी ने प्रपोज किया, अप्रूव किया, फैसिलिटेट किया मेजर REIT के रेगुलेशंस को। वो एडवाइजर हैं ब्लैकस्टोन में, ब्लैकस्टोन प्रमोट कर रही है REIT को और सेबी अप्रूव कर रही है यहां पर। दीज इंक्लूड 7 कंसल्टेशन पेपर, इसमें 7 कंसल्टेशन पेपर आए। कंसल्टेशन पेपर के बारे में भी समझाया था ना, जैसे अभी आपके लिए FNO के लिए आया हुआ था। 3 कंसोलिडेटेड अपडेट आए, 2 नए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आए और नॉमिनेशन राइट आए फॉर स्पेसिफिकली बेनिफिटिंग प्राइवेट इक्विटी फर्म्स लाइक ब्लैकस्टोन, ताकि ब्लैकस्टोन को उसका फायदा मिल पाए। सारे कंसल्टेशन पेपर की लिंक यहां पर दी हुई है, आप इस पे क्लिक करके ये लिंक चेक कर सकते हैं। और ये पूरी की पूरी जो रिपोर्ट है इसकी भी लिंक ऑलरेडी कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। अब आगे क्या लिखा गया है, ड्यूरिंग इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंसेज सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच हैज टॉटेड REITs एज हर फेवरेट प्रोडक्ट फॉर द फ्यूचर। माधवीपुरी बुच मैडम ने, इनका ऐसा कहना है कि अलग अलग सेमिनार्स में या अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस में उनका फेवरेट फ्यूचर का प्रोडक्ट REITs को कह के प्रमोट किया, मतलब बहुत सारा प्रमोशन किया उन्होंने REITs का, ऐसा एलिगेशन वो लगा रहे हैं। एंड अर्ज्ड इन्वेस्टर टू लुक पॉजिटिवली अपॉन द एसेट क्लास, और इन्वेस्टर्स को कन्विंस करने की कोशिश की कि आप इस एसेट क्लास को पॉजिटिवली देखें। व्हाइल मेकिंग दोज स्टेटमेंट्स शी ओमिटेड टू मेंशन दैट ब्लैकस्टोन हु हर हस्बैंड advises stand to gain significantly from the asset class। ये एक बड़ा एलिगेशन है, क्योंकि सेबी में हर जगह ऐसा नियम है कि भाई आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा अगर आप ऐसा कुछ बोल रहे हैं तो, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये बात छिपाई, ये ऐसा एलिगेशन लगा रहे हैं कि उन्होंने ये बात छिपाई कि उनके हस्बैंड जो है कि एडवाइजर हैं ब्लैकस्टोन में और वो REITs को प्रमोट कर रही थी। बड़ा एलिगेशन है। इसमें उन्होंने मनी कंट्रोल का भी यहां पर देखिए एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, जिसमें सेबी की चीफ नया फेवरेट, जिसमें क्लियरली वो मेंशन ही किया हुआ है, सेबी चीफ सेज हर न्यू फेवरेट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट विल इक्वल द साइज ऑफ इंडियाज इक्विटी मार्केट। वो कह रही है कि REITs इंडिया के इक्विटी मार्केट को इक्वल करेगा। बहुत बड़ा एलिगेशन लगाने की कोशिश कर रहा है हिंडनबर्ग, और रिपोर्ट में बहुत कुछ लिख रखा है इन्होंने, बहुत सारी रिसर्च करके लिख रखा है इन्होंने, ठीक है। अब
उनका कहना है कि माधवी बुच करेंटली हैज 99% स्टेक इन एन इंडियन कंसल्टिंग बिजनेस कॉल्ड अगोरा एडवाइजरी। माधवी मैडम का एक 99% स्टेक है अगोरा एडवाइजरी में, जहां पर उनके हस्बैंड डायरेक्टर हैं। इन 2022 दिस एंटिटी रिपोर्टेड $261,000 रेवेन्यू। 2022 में इस एंटिटी ने $261,000 का रेवेन्यू जनरेट किया कंसल्टेशन कर करके, जो कि 4.5 गुना है, 4.4 गुना है जो सेबी में डिस्क्लोज सैलरी है माधवी मैडम की। यहां पर इन्होंने ये देखिए दिखाया भी है, लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स एज ऑन 31 मार्च 2024, माधवी पुरी बुच 9900 ऑफ शेयर्स, 99,099%, एंड कविता शाह 1%, अब जो भी है कविता शाह है। कंक्लूजन कहा गया है कि कॉन्फ्लिक्ट और कैप्चर, यहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या पूरा का पूरा कैप्चर करने की कोशिश की है। ये पूरी की पूरी रिपोर्ट है, और डिस्क्लेमर देना तो हिंडनबर्ग की आदत है कि भाई हमने तो लिख दिया, आप इसको जो समझना है वो समझिए। और मेरा डिस्क्लेमर ये है कि मैंने बस वही पढ़ा है जो यहां लिखा हुआ है, ना उसमें कोई मिर्च लगाया है ना कोई मसाला लगाया है, एग्जैक्टली एज इट इज, बस आपको डिटेल्ड समझा दिया है। तो कैसी लगी ये वीडियो ये भी बता दीजिएगा, और आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। एकजुट हो जाएं अगेंस्ट हिंडनबर्ग, या फिर दाल में कुछ काला है, नहीं पता, मुझे तो नहीं पता और मैं कुछ कह भी नहीं सकता। और सबका अपना सेंस है, सबको अपने सेंस के अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस लेने चाहिए, और सबको अपने सेंस के अकॉर्डिंग लिखना भी चाहिए। अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपने विचारों को व्यक्त करिए, और इस वीडियो को शेयर करिए जितना शेयर कर सकते हैं। देखिए पूरी रात को उठ के मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, डिटेल्ड वीडियो बनाया है, तो शेयर करिए जितना शेयर कर सकते हैं, दबा के शेयर करिए। 10,000 लाइक का टारगेट है इस वीडियो पर, 10,000 लाइक चाहिए, आपसे निवेदन है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग, कुछ ऐसा न्यूज़ भगवान करे ना आए, लेकिन आएगा तो फिर मिलेंगे। अदरवाइज हमारी ऑप्शन चेन की क्लासेस तो चली रही हैं, ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।